अकबर के काल में हो रही थी जनगणना, ये सब झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुजन समाज तो मेरिट वाला है नहीं। तो ये बीजेपी की साजिश है कि जाति जनगणना पर बात ना हो। और पीछे से देखिएगा, अगर इस सब में उलझाएंगे, अब आपको ये भी बचाना है। अब यही है, वो बच्चा मांग रहा था कि हमको लड्डू चाहिए और उसके पजामे का नाड़ा ढीला कर दिया। अब वो वही पकड़ने बचा है और जो मिला था वही छूट गया आपसे। बीजेपी इतनी खतरनाक पार्टी है, एक तरफ वो हिंदू बनाने के नाम पर सबको एक करेगी, धर्म के नाम पर लड़ाई की, फिर जाति के नाम पर लड़ाती। आप अगर एक बार देश को बताते कि इसमें ईडब्ल्यूएस था, तब कैसे सवर्ण विरोधी हो गए। 10 में से 7 मेंबर आपके नॉन SC ST OBC हो सकते हैं। ये बीजेपी ने करवाया। वही तो कह रही है, ईडब्ल्यूएस के खिलाफ भी तो जातिगत भेदभाव हो सकता है। कैसे? कहेंगे कि कोटे से आए हो, उनको भी तो कहेंगे कि सुदामा कोटे वाले हो। इस तरीके से उनकी सोच मैं 14 साल DU में पढ़ाया, एक SC ST OBC बेचारा, उसको PhD में एडमिशन नहीं मिल पाता। तर्क कमजोर है, उसमें जाति के नाम पर नहीं है, तो गरीबी का कोटा है। सुदामा अपमान करने वाला नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं बड़ा संवैधानिक आदमी हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ऐसा ही दृश्य मंडल आंदोलन के समय था, और मंडल आंदोलन के समय ऐसा ही विरोध हो रहा था। अब देखना ये है कि मंडल वाली ताकतें तब भी सेंटर ओबीसी था, अब भी सेंटर वर्सेस सवर्ण, ओबीसी वर्सेस सवर्ण है। हर बार ओबीसी रहता है सेंटर। उसके बाद भी ओबीसी समाज को जब आना होता है, आगे बढ़ने की जरूरत होती है, वो कहाँ गया? असल में बांटा गया, जिन्होंने बांटा उन्होंने जातियों को जातियों से लड़ा दिया, उन्होंने बहुत सारी चीजें उलझा दी हैं। हमारे जैसे लोग कोशिश करते हैं कि एक बहुत गंभीर सवाल अगर है तो मुद्दे से भटके, क्योंकि टेलीविजन चैनल रोज इसको मुद्दे से भटका रहा है, और दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश कर रहा है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ा दे। सवर्ण समुदाय के विरोध की बात करने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन और मंडल लागू करने वाले सवर्ण थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनको गाली दी गई कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। अर्जुन सिंह सवर्ण थे और दिग्विजय सिंह भी सवर्ण है। दिग्विजय सिंह अपने पार्लियामेंट्री कमेटी में कह रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन दे दो। ये मोदी सरकार ने क्यों नहीं दिया? लेकिन आप डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ओबीसी का कुछ तबका सीधे तौर पर टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। OBC हर एक वर्ग को टूल की तरह इस्तेमाल करती है। जैसे जब आदिवासी को इस्तेमाल, बीजेपी नहीं, हाँ, बीजेपी हर वर्ग को इस्तेमाल करती है। बीजेपी एक आदिवासी को राष्ट्रपति भी बना देती है, और उसके बाद आदिवासियों पर क्या होता है? उसके बाद OBC प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं OBC हूँ, और उसके बाद OBC की जाति जनगणना नहीं होती। ये गलत है, बीजेपी कुछ भी कर देती है, इल्जाम लगता है। आप लोगों के हित में इतना अच्छा नियम वो लेकर आए, जिसके लिए सवर्णों से गाली खा रहे हैं मोदी जी, फिर भी आप लोगों के मुंह से तारीफ के एक शब्द नहीं निकलते हैं। आप अभी भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर ये अच्छा कानून था तो सरकार में सुप्रीम कोर्ट करके वो कहते कि जज साहब इसको रोकिए मत, हमने बनाया। क्या बोला उन्होंने? सरकार ने बोला तो क्रेडिट मोदी जी को, रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, क्रेडिट मोदी जी को जा रहा है। नहीं, किसका रोकने का? मंत्री जी ने क्रेडिट दिया कि मोदी जी का शुक्रिया अदा करिए। देखिए, अब वो करें, जिसको जो करना है करे, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। मेरा कहना ये कि सरकार ने अगर ये बनाया था तो सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखी क्या? 10 दिन पूरे सड़क पर प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने वाली बात बोली जा रही थी। UGC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? UGC को बाहर का बोलना चाहिए था कि इसमें क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। तो यही बात है, एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और सरकार की साजिश है। जाति जनगणना कराने के बाद ये मुद्दा सुलझेगा, और मंडल आंदोलन की तरह इस देश के हर एक व्यक्ति को न्याय और समता के पक्ष में खड़ा होना होगा। हम किसी के खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ। थैंक यू।